नमस्कार सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आनंद सूत्रम के चैप्टर सेकंड धर्म एंड नेचर ऑफ यूनिवर्स, इस पर बातचीत हो रही है। लास्ट टाइम हमने जिस सूत्र को टच किया था, चौथा, तस्मिन उपलब्धे परमा तृष्णा निवृत्ति, उनको पाने से, उनको यानी ब्रह्म को, ब्रह्म का जिक्र उससे पहले आया था तीसरे सूत्र में कि आनंदम इत्याहु ब्रह्म। आनंद, उससे पहले सुखम अनंतम आनंदम, इसकी बात हुई थी कि अनंत सुख आनंद है और यही आनंद ब्रह्म कहलाता है जो शिव और शक्ति से युक्त है, जिसका जिक्र हमने चैप्टर 1 में बहुत डिटेल में किया है। और इन ब्रह्म को पा लेने से, इन ब्रह्म के करीब आने से, नजदीक आने से और धीरे धीरे उनमें मिल जाने से जो परमानेंट थर्स्ट है ऑफ डिजायर्स, वो समाप्त हो जाएगी। हमने ये जाना कि डिजायर्स तो एंडलेस है। इवन हैप्पीनेस, लेस क्वांटिटी ऑफ हैप्पीनेस से हम तृप्त नहीं होते। हैप्पीनेस हमें चाहिए अनंत, इनफाइनाइट। और फाइनाइट ऑब्जेक्ट से या फाइनाइट लिविंग बीइंग से हम इनफाइनाइट हैप्पीनेस की जो चाह रखते हैं या खोज करना चाहते हैं, वो अपने आप में ही अननेचुरल है, अपने आप में ही अनसाइकोलॉजिकल है। वो इच्छा पूरी नहीं हो सकती। तो इसलिए उसको पाना है, उनकी तरफ दौड़ना है जो स्वयं में ग्रेट है, जो स्वयं में इनफाइनाइट हैप्पीनेस को लेकर है, वो आनंद, वो ब्रह्म। तो उनको पा लेने के बाद ही मनुष्य की जो अनक्वेंचेबल थर्स्ट है, जिसे तृष्णा कहा गया है, तृष्णा है एक ऐसी प्यास जो कभी पूरी नहीं होती। ये संसार का रूल है। संसार में जो जितना भी अचीव करेगा वो कम ही पाएगा। इसीलिए आप बड़े बड़े लोगों की जब इंटरव्यूज भी देखते हैं, जो बिलियनर्स हैं, ट्रिलियनर्स हैं, वो और उसी में आगे बढ़ने की बात कहते हैं और कहते हैं कि ये तो बहुत कम है। कई बड़े बिजनेस लीडर्स, कई बड़े पॉलिटिशियंस, कई बड़े एक्टर्स इस तरह की बात करते हैं। आजकल कई बड़े बिलियनर्स तो चांद पर जाने का एक नया प्लान, नया सपना लेके बैठे हैं और उस तरफ अपनी दौड़ को ले जाना चाहते हैं ताकि अंदर जो एक खालीपन है उसको भरें। पर वो चांद पर भी विजय हासिल कर लें, कहीं भी चले जाएं, अरबों खरबों रुपया इकट्ठा कर लें, लेकिन वो जो क्षुधा है, वो जो तृष्णा है, वो पूरी नहीं हो सकती जब तक हम उनको पाने की कोशिश में न लगे। उन ब्रह्म को, उन आनंद को पाने की चेष्टा में जो हम प्रयास करेंगे, वही हमारी इस तरह की अनंत इच्छाओं को भरेगा। अदरवाइज मन खाली ही रहेगा, मन इनकम्प्लीट ही रहेगा और वो नेचुरल है। ये लास्ट टाइम भी जिक्र हुआ था चौथे सूत्र के माध्यम से। पांचवा सूत्र है बृहद्देषणा प्रणिधानम च धर्म। अब यहां पे गुरुदेव श्री श्री आनंद मूर्ति जी स्पष्ट रूप से धर्म की एक व्याख्या कर रहे हैं, धर्म शब्द को डिफाइन कर रहे हैं। कई बार कई एंगल से, कई डायमेंशन से हुआ है। यहां पे एक और डायमेंशन है कि बृहद्देषणा, बृहद यानी वही ग्रेट, जिसे हम फिलॉसफी में ब्रह्म कहते हैं, जो शिव शक्ति को लेकर है, उनकी इच्छा को, उनकी इच्छा में आगे बढ़ना। ऐषणा यानी ऐसा डिजायर जिसके लिए आप एफर्ट करें। गुरुदेव ने एक जगह समझाया था कि इच्छा और ऐषणा का अंतर क्या है। इच्छा सिर्फ इच्छा है जो आपके मन के दायरे में रहती है, लेकिन जब आप उस इच्छा की पूर्ति के लिए कोई एफर्ट करते हैं, बिना एफर्ट के तो कोई इच्छा पूरी नहीं होती। तो ये जो एफर्ट करने की क्रिया है, ये ऐषणा कहलाती है। तो बृहद ऐषणा और प्रणिधानम का अर्थ है उस तरफ चलना। तो बृहद की इच्छा प्रैक्टिकल रूप से करना
और उस तरफ चलना, यही धर्म है। अब ये धर्म की बहुत सटीक व्याख्या है, तो अब तक हमें समझ में आना चाहिए कि बृहद क्या है, लेकिन अभी तक ये बात थोड़ी सी फिलॉसफी के दायरे में ही हो रही है। हम इसको और साधारण ढंग से या मॉडर्न साइकोलॉजिकल ढंग से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि ये बृहद क्या है, किसको हम बृहद बोलें। हालांकि मन से हम जो बृहद है उसको कंसीव नहीं कर सकते, क्योंकि मन का दायरा ही छोटा है और वो मन के बियॉन्ड है। लेकिन फिर भी ऑर्डिनरी थिंकिंग से हम कोशिश करते हैं कि उस ब्रह्म की एक थोड़ी सी छाया भी हम अपने कंसेप्शन पे ले आए। तो अगर हम अपने आप का ही अध्ययन करते हैं, अपना जीवन देखते हैं, क्योंकि हमारा जो फिजिकल बॉडी है और हमारा जो फिजिकल सराउंडिंग है उसको ही अगर हम स्टडी करें तो धीरे धीरे हम जो विस्तार देखते हैं उसके जरिए भी हम थोड़ा सा समझ सकते हैं। तो हमारा अस्तित्व हमारे परिवार के साथ है, ये एक यूनिट है, तो इसको हम समझते हैं। परिवार बड़ा होता है, कई सारे परिवार मिलते हैं तो एक मोहल्ला बनता है या एक सोसाइटी बनती है बड़े शहरों में, तो ये मन का एक विस्तार होता है। फिर वो किसी नगर का हिस्सा है तो नगर अपने आप में थोड़ा बड़ा हुआ, बृहद हुआ। नगर बृहद है, इस मामले में इंडिविजुअल के मुकाबले नगर बृहद है, क्योंकि नगर में बहुत नगरवासी हैं और दूसरे डायमेंशंस भी हैं। फिर नगर से बड़ा राज्य है, राज्य से बड़ा, राज्य से बृहद देश है, देश से बृहद महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट से बड़ा पूरा ग्लोब है, पूरा प्लैनेट अर्थ है। प्लैनेट अर्थ अपने आप में एक इंडिविजुअल के मुकाबले बहुत बृहद सत्ता है, बहुत बृहद अस्तित्व रखता है। उसी तरह प्लैनेट से बड़ा ये पूरा सौर मंडल है, सोलर सिस्टम है। फिर ये सोलर सिस्टम एक बड़े गैलेक्सी का हिस्सा है। हम जानते हैं कि जिस गैलेक्सी में हम हैं वो मिल्की वे कहलाता है, तो मिल्की वे का हिस्सा ये सोलर सिस्टम है। तो देखिए कहाँ एक व्यक्ति इंडिविजुअल और कहाँ मिल्की वे। मिल्की वे कितना बृहद है मनुष्य के मुकाबले। फिर ऐसे करोड़ों मिल्की वेज हैं। तो ऑल यूनिवर्स या ऑल वर्ल्ड हम उसको बोल सकते हैं। ऑल वर्ल्ड, जितना भी वर्ल्ड है, गैलेक्सीज हैं, मिल्की वेज हैं, वो सब बृहद के संज्ञा पाएंगे। मनुष्य के मुकाबले तो बहुत बृहद है। अब यहां तक आके मन और कंसीव नहीं कर सकता है। इसके बाद हमें सिर्फ ये कहना पड़ता है कि इस ऑल वर्ल्ड के बियॉन्ड कोई तो पावर है, कोई तो सुप्रीम है जिसको हम मानते हैं, तो उसको हम एब्सोल्यूट एंटिटी भी कह सकते हैं या सुप्रीम एंटिटी भी कह सकते हैं। तो वो सुप्रीम एंटिटी, वो एब्सोल्यूट एंटिटी ही बृहद कहलाएगा। इस तरह से अगर हम चिंतन करें तो ये नीचे से ऊपर जाने की चिंतन धारा हुई। जनरली फिलॉसफी में हम ऊपर से नीचे आते हैं। हम पहले बृहद की चर्चा करते हैं, जैसे हमने पहले चैप्टर में आनंद सूत्रम के फर्स्ट चैप्टर में ही बृहद की ही चर्चा की, पर चूंकि वो टाइम और स्पेस के बियॉन्ड है, इसीलिए मन हमेशा उसको कंसीव नहीं कर सकता है। उसी के लिए तो धर्म की जरूरत है। तो कहना यह चाहता हूं कि एक एब्सोल्यूट एंटिटी हम पाते हैं और वो एब्सोल्यूट एंटिटी ग्रेट है, और उनकी ओर चलना, उनको पाने का प्रयास करना, यही धर्म है। तो धर्म की ये एक सुंदर सी व्याख्या है, और इस पर अब जब अमल करने चलेंगे तब हम जो एफर्ट हम करेंगे, जिस प्रक्रिया से हम अपने मंजिल को पाएंगे, इन बृहद को पाएंगे, वो धर्म साधना कहलाएगा। तो धर्म की तरफ जो मूवमेंट है वो है धर्म साधना। तो इसी से जुड़ा है अगला सूत्र, तस्माद धर्म सदा कार्य। इसलिए धर्म का प्रैक्टिस या धर्म की राह पे चलना ये एक अनिवार्यता है। ये मनुष्य की अनिवार्यता है। ये किसी जानवर या पौधे या मिनरल्स या मेटल्स की अनिवार्यता नहीं है। ये मनुष्य की अनिवार्यता है, क्योंकि मनुष्य के अंदर अनक्वेंचेबल थर्स्ट है, इनफाइनाइट हैप्पीनेस को पाने की चाह है, और अगर वो उस चाह को पूरा नहीं करता है तो वो
मिजरी के रास्ते पर या अनहैप्पीनेस के दायरे में रह जाता है और वो पूरी तरह से तृप्त अपने आप को कर नहीं पाता। तो इसीलिए धर्म अनिवार्य है। ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य का अगर आपको शरीर मिला है, मनुष्य का जन्म मिला है, मनुष्य का जीवन मिला है, तो जो व्यक्ति अगर धर्म का अभ्यास या धर्म साधना नहीं करता है वो मनुष्य रूप में पशु है। तो पशु में और उसमें कोई विशेष अंतर नहीं होता है अगर वो धर्म साधना के पथ पर नहीं चल रहा है। तो अब ये क्या धर्म साधना सभी के लिए अनिवार्य है जैसा हम कह रहे हैं, और क्या इसके लिए कुछ अलग तरह की बुद्धि चाहिए या अलग तरह का कुछ इंटेलिजेंस चाहिए? ऐसा नहीं है। मनुष्य शरीर ही काफी है। जो गुरुजन हैं, इवन हमारे गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी भी यही बात कहते हैं। कई तरह से उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि धर्म साधना के अभ्यास के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? मिनिमम रिक्वायरमेंट है मनुष्य का शरीर। ये मनुष्य का शरीर की जो संरचना है ये इस तरह से बनी है कि ये धर्म साधना कर सकती है। अब हम थोड़ा सा धर्म शब्द को और एनालाइज करते हैं, स्टडी करते हैं कि किस तरह से समाज में इस वक्त ये धर्म शब्द का प्रयोग हो रहा है और धर्म के नाम पे क्या हो रहा है और धर्म को किस तरह से पॉलिटिसाइज भी किया जा रहा है। और यहाँ पे हम बहुत ही क्लासिक तरीके से, बहुत ही आदर्श तरीके से धर्म को समझने की चेष्टा करते हैं। तो क्या वो जो समुदाय का एक हिस्सा है एक व्यक्ति, क्या वो धार्मिक व्यक्ति कहलाएगा? जो धर्म का व्यक्ति किसी दूसरे धर्म के नाश में ही अपना जीवन लगाने में लगा हुआ है या दूसरे धर्म से लड़ाई करने में ही लगा हुआ है और अपने भीतर जो उसकी यात्रा है धर्म साधना उसमें उस तरह से प्रयास नहीं कर रहा है, तो क्या हम उसे धार्मिक व्यक्ति कहेंगे? तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि वो धर्म के पथ पर चल रहा है? और धर्म के पथ पर चलते चलते इतना कंफ्यूजन और इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्यों? तो रीजन यही है उसका, क्योंकि वो दिशा ही गलत है, क्योंकि उसका मूवमेंट ही गलत है। वो बृहद को पाने के प्रयास में अभी है ही नहीं। जब तक यात्रा बृहद को पाने की न हो तब तक ये समझना होगा कि अभी धर्म की यात्रा शुरू नहीं हुई है। ये बहुत ही एक डेलिकेट बात है। हम धर्म के नाम पर बहुत कुछ कहते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन दरअसल वो धर्म नहीं है। वो धर्म के नाम पर कुछ और है। इसलिए धर्म को पुनः व्याख्या करना, धर्म की असली परिभाषा को, धर्म के असली मर्म को जन जन तक पहुंचाना, ये हम सबका फर्ज है। और पहले हमें इसे अपने जीवन में ही उतारना होगा और इसे अपने जीवन में उस धर्म के पथ पर चलते चलते अपने आप को मजबूत करना होगा। तब हम ये एग्जाम्पल सबके सामने रख सकते हैं कि हाँ, हम जो तथाकथित धर्म है उससे भिन्न है। हमें ये समझाना होगा समाज को कि ये तथाकथित धर्म जो है ये केवल भ्रम पैदा कर रहा है और धर्म शब्द को भी ये एक प्रकार से बदनाम कर रहा है। धर्म तो कुछ और है। आनंद को पाना धर्म है, ब्रह्म में मिल जाना धर्म है, उस ब्रह्म की ओर चलने की चेष्टा धर्म है। और आगे चल के कुछ सूत्रों में इस तरह का जिक्र होगा कि जो प्रयास पॉपुलर कल्चर में दिख रहे हैं, अभी भी पॉपुलर रिलीजन में दिख रहे हैं कि थोड़ी प्रार्थना कर ली, थोड़ी पूजा कर ली, थोड़ी स्तुति कर ली, इसका भी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। इसी चैप्टर में आगे चल के कुछ सूत्र ऐसे हैं जो बहुत स्पष्ट रूप में गुरुदेव कहते हैं कि इन सब का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। सोचने वाली बात यह है कि प्रार्थनाओं का, स्तुतियों का, अर्चनाओं का अर्थ क्या है? वो मन के दायरे में ही रहता है। जब तक आप मन के दायरे में ही घूम रहे हैं तब तक आप समझिए कि धर्म से बहुत दूर है। शुरू में भी व्याख्या हुई है, धर्म एक साइको स्पिरिचुअल या मानस आध्यात्मिक यात्रा है। तो जब तक मन अध्यात्म के किसी
लेयर को टच नहीं करता, यह अध्यात्म के नजदीक नहीं आता। इसकी बड़ी क्लासिक एग्जाम्पल भारत में बहुत सारे गीतों के माध्यम से हुई है। तट, तट एक शब्द है जिसके जरिए ये बात समझाने की कोशिश की गई है कि कैसे हमारा मन धार्मिक हो जाता है। इसी को अगर हम सिंबल से समझे तो तट का एक चलन भारत में रहा है कथाओं में और गीतों में। अगर हम एक विराट जलराशि को, चाहे वो नदी हो चाहे वो समुद्र हो, उसको चेतना माने, आत्मा माने, और जमीन को हम शरीर और मन माने, लैंड को हम शरीर और मन माने, और चेतना है या आत्मा या ब्रह्म है वो विशाल जलराशि। तो जहां जलराशि और लैंड मिलते हैं, एक बॉर्डर लाइन है, तो उसे तट कहा जाता है सिंपल भाषा में। तो जब मन साधना करेगा और उस विशाल जलराशि में मिलने की कोशिश करेगा, तो सबसे पहले वो तट के किनारे जो जल है उसके संपर्क में आएगा, फिर लौटेगा। ठीक ऐसा ही धर्म पथ पे होता है। मन साधना के माध्यम से कई बार ऐसे हिचकोले खाता हुआ, आत्मा से संपर्क करता हुआ, आत्मा के स्पर्श में आता हुआ फिर वापस आ जाता है। और ये ऐसे वेव्स की तरह ये लगातार बहुत वर्षों तक ये प्रक्रिया एक साधक के साथ चलती रहती है। लेकिन उसे कुछ मिल रहा है, लैंड को जलराशि से एक संपर्क हो रहा है और उसको अच्छा लग रहा है, ठंडक मिल रहा है। अगर लैंड को ही देखें, हम मैटर को ही देखें, तो जलराशि से मिलने वाली ठंडक उसको सुख दे रही है, आनंद दे रही है। ठीक ऐसे ही मन जो अनेक विचारों से भरा है, मन जो अभी अनेक भावनाओं से भरा है, मन जो चित्त, अहम और महत में डिवाइडेड है, मन जो डिसिपेटेड है, 50 दिशाओं में दौड़ रहा है, कभी यहां कभी वहां, कभी इधर कभी उधर, कभी नौकरी कभी घर, कभी दोस्त कभी दुश्मन, कभी खुशी कभी गम, कभी आशा कभी निराशा, कभी सुख कभी दुख, कभी लाभ कभी हानि, कभी राग कभी द्वेष। इस तरह के जो द्वंद्वात्मक विचारों और ख्यालों से मन चलता रहता है, लगातार उसकी प्रक्रिया चलती रहती है। सुबह वो खुश होता है, दोपहर में कुछ पैसे नहीं मिले तो परेशान हो गया, शाम को पता लगा कि हाँ एक चेक डिपॉजिट हो गया तो फिर खुश हुआ, फिर शाम को थोड़ी रात हुई तो खाना अच्छा नहीं बना तो परेशान हुआ। तो ये जो साधारण जीवन है जो इस तरह से डुअलिटी से चलता है, आप इस डुअलिटी को तो नकार नहीं सकते, ये इन्हीं द्वंद्वों से गुजरता है। लेकिन जब वो बृहद की ऐशा से प्रणिधान करता है, मूवमेंट करता है, वही जलराशि, चेतना रूपी जलराशि की तरफ जब वो बढ़ने का प्रयास करता है और उस जलराशि की छोटी छोटी तरंगें, थोड़ी थोड़ी बूंदें, थोड़ा थोड़ा वो पानी जब उसको मिलता है, चेतना की बूंदें जब उसको मिलती है, तो ये तमाम द्वंद्वात्मक विचार, द्वंद्वात्मक भाव समाप्त हो जाते हैं, चाहे वो 5 मिनट के लिए हो, 10 मिनट के लिए हो या 20 मिनट के लिए हो। लेकिन धर्म साधना से ये संभव है, और जिन्हें मिला है, जो इसे पाते हैं, वो इसकी वैल्यू तो जरूर समझते हैं। और शोर मचाते हुए किसी धार्मिक क्रिया को करना, हुल्लड़बाजी करते हुए किसी रैली में निकलना और सिर्फ कुछ नाम पुकारते रहना से अगर हम ये समझते हैं कि हम धर्म के पथ पर चल रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी भूल है। इस भूल को हमें सुधारना है। यही अंतर यात्रा से मिलने वाले आनंद को पाने की चेष्टा करनी है। और जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, इस एग्जाम्पल से समझिए। और तट के साथ एक और शब्द जुड़ा है, वो है तटस्थ। तो मन चूंकि वापस सुख दुख में आएगा, और मन लगातार अगर उस चेतना रूपी जलराशि में चला गया, तो फिर मन का अस्तित्व नहीं रहेगा, मन घुल जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे पानी में अगर चीनी को मिला दे तो वो घुल जाएगी, उसके अंदर चीनी का अपना अस्तित्व नहीं रहेगा। ठीक ऐसे ही मन का अपना अस्तित्व नहीं रहता है जब वो चेतना रूपी जलराशि में डुबकी मारता है। और जिन्हें महासमाधि होती है, या जो कंप्लीटली मुक्त पुरुष हो जाते हैं और उनके पास कोई ऐसे संस्कार नहीं होते कि वो इस समाज में या इस संसार में कुछ कार्य करें अपने शरीर को लेके, तो वो महामृत्यु या महासमाधि या परफेक्ट ह्यूमन बीइंग अंडर दिस सोलर सिस्टम बन जाते हैं। तो वो ऐसे ही संभव है। तो ये इसकी थोड़ी सी थ्योरेटिकल बात मैं कह रहा हूं, और ये बहुत आवश्यक है कि हम इस विज्ञान को पहले थ्योरेटिकली समझें।
क्योंकि धर्म के नाम पे जो सिखाया जा रहा है, धर्म के नाम पे जो बताया जा रहा है, वो अगेंस्ट धर्म है। और इसलिए बहुत बुद्धिजीवी और बहुत विद्वान लोग जो वैज्ञानिक दृष्टि से चलते हैं, जिनका अप्रोच बहुत साइकोलॉजिकल है, वो उस तथाकथित धर्म की धज्जियां उड़ाते हैं। और वो सही है। वो तथाकथित धर्म डॉगमा, सुपरस्टिशन और इर्रेशनल अनसाइंटिफिक आइडियाज पर बेस्ड है। किसी समय, किसी युग में उसकी आवश्यकता थी। उसका भी एक्सप्लेनेशन किया जा सकता है कि ये जो कलाएं हैं, एक वक्त था जब इन ललित कलाओं का चलन बहुत बड़ी मात्रा में हुआ, खासकर चित्रकला और मूर्ति कला। वैसे ये बात थोड़ा अप्रासंगिक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि 2500 साल पहले एक ऐसा समय था जब कहा जाता है कि पाप का बोलबाला बहुत बढ़ गया था और यहां पर धरती पर करप्शन, डिजेनरेशन और डिके काफी हुआ था, नैतिकता पतन हो गई थी। तो ऐसे में कलाओं के जरिए, नाट्य के जरिए एक ऐसा शास्त्र गढ़ा गया, एक ऐसा नया वेद गढ़ा गया जो लोगों को मनोरंजन के साथ साथ इस मुक्ति मोक्ष की राह पर ले चले। तो कलाओं के जरिए हमने देवताओं और राक्षसों के बीच जो युद्ध लगातार कॉस्मोस में चल रहा है, देवासुर संग्राम, उसको नाट्य के जरिए दिखाया और लोगों में धर्म की प्रेरणा जगाई। ये एक प्रयास बहुत बृहद लेवल पे हुआ है। और उसी दौरान ये चित्रकलाओं के माध्यम से और मूर्तिकला, खासकर मूर्तिकला के माध्यम से धर्म के कुछ कॉन्सेप्ट्स को या आइडियाज को एक मूर्त रूप देकर जनमानस के सामने पेश किया गया। और फिर परवर्ती काल में जनमानस उसी एक्सप्रेस्ड ऑब्जेक्ट या मूर्ति से एक तरह से चिपक गए और उसी को महासत्य मानने लगे। और उसके पीछे जो फिलोसॉफिकल थॉट था या फिलोसॉफिकल आइडियाज थे, वो धीरे धीरे लुप्त होते चले गए या केवल कुछ ही लोगों के पास रह गए जो साधना करते थे या जो इस पथ पर चलते थे और पुस्तकें लिखते थे, जो प्रकांड विद्वान थे या तगड़े भक्त थे। ये काम उन्होंने ही किया, लेकिन जनमानस को पूरी तरह से मूर्ति पूजा में लिप्त किया। खैर, उसकी हिस्टोरिकल वजह भी थी। हिस्टोरिकल वजह ये थी कि इन्वेजन्स हो रहे थे, इन्वेडर्स यहाँ आके हमारे इन्हीं मंदिरों को भी लूट रहे थे और शासन में भी परिवर्तन आ रहा था, जिसकी वजह से जो शासक लोग थे उनके पास कोई उपाय नहीं था अपने सिस्टम को बचाने का। तो इस वजह से मूर्ति पूजा का बहुत ज्यादा वैल्यू दिया गया। वो यही वजह है कि आज वो इतनी ज्यादा पॉपुलर कल्चर में उसका इतना बड़ा महत्व है कि लोग आसानी से उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे। पर अब वो समय आ गया है श्री श्री आनंद मूर्ति जी के आनंद मार्ग दर्शन से और धर्म को इस तरह से वैज्ञानिक तरीके से